हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का। ठीक है, उसका नाम है वास्तविक संख्या और इसके बारे में हम पूरा डीपली नॉलेज लेंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ कुछ जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती है उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके पहले उसका हम लोग जानकारी लेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में बहुत सारे संख्याएं होते हैं, तो पहले संख्या को जानेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वास्तविक संख्या को सॉल्व करेंगे। उसके साथ यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ या यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। और अंक गणित का आधारभूत परिमेय है। ठीक है, ये क्या है? अंक गणित का आधारभूत परिमेय है, इससे ही हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पे जैसे आप लोग बचपन में ही सीखे होंगे, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग पेंसिल से या पेन से। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ का हम लोग हिंदी जानना जरूरी है। और यहाँ पर और भी कुछ जरूरी चीज़ें हैं, जैसे भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ फार्मूला है। ठीक है, उसको फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक परिमेय है। ठीक है, परिमेय को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ देखिए एक परिमेय है, परिमेय में क्या कह रहा है। ठीक है, ये परिमेय है, यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब जो भी लेंगे हम धनात्मक में लेंगे। देख, एक नंबर लाइन पे जो भी हम लोग नंबर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक लेंगे। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, कोई भी इसको मान लिया गया है दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें जीरो से लेकर के 1 टू सब आता है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। और क्यू और आर विद्यमान है कि ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जीरो होगा आर के बराबर या आर से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो से आर बड़ा होगा या आर के बराबर होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और फिर आर जो है वो आर जो है आर से बड़ा बी होगा। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए परिमेयिका को हम लोग लेमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसको कौन दिए थे? तो एक गणितज्ञ जो थे, ठीक है, वो उनका नाम था यूक्लिड, वही दिए हुए थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा संख्याओं की जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, तो इसको हम लोग सारा हल करेंगे। ठीक है, और एक एक करके सबको हल करेंगे। पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं, उसका जानकारी कर लेते हैं संख्याओं का। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, संख्याओं का पूरा जानकारी कर लेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, उसको हम लोग पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से अध्याय को शुरू शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे हम लोग जो गिनती करते हैं ना, गिनती वाली संख्या हम लोग लिख सकते हैं, गिनती वाली संख्या वाली संख्या। तो जैसे हम लोग गिनती कौन कौन से संख्या को करते हैं, तो गिनती में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। यह कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपका हो गया प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या में आपका जीरो के साथ गिनती होता है। क्या होता है? ये तो गिनती हुआ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, जीरो के साथ गिनती करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक हम किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग नंबर लाइन पे, मतलब कि संख्या रेखा पर हम लोग दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा नंबर को संख्या रेखा पर दिखाते हैं? तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं? संख्या रेखा पर दिखाते हैं, और इसमें साथ जीरो भी शामिल होगा। और उसके बाद 1 2 3 4 5
6 और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब उसके बाद सम संख्या किसको बोलते हैं? तो सम संख्या जो 2 से हमारा विभाजित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2 के पहाड़ा में क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। अब आगे देखेंगे इसी में। ठीक है, तो आगे हमारा है विषम संख्या। तो विषम संख्या हम किसको बोलेंगे? तो विषम संख्या हम वैसी संख्या को बोलते हैं जो हमारे 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 नहीं आएगा 2 के पहाड़ा में, 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे 13 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। मतलब एक एक बीच करके आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या, और वो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। उसके बाद सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो सअभाज्य संख्या हम वैसी संख्या को बोलते हैं जैसे 2 संख्याओं में कोई एक ही नंबर मिल रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। जैसे एक सिर्फ क्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, एक सिर्फ सअभाज्य संख्या है। लेकिन हम भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो 2 से विभाजित होता है, उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब दो दो के साथ साथ और भी नंबर से। ठीक है, जैसे 2 से भी हो, 4 से भी हो, 3 से भी हो, 5 से भी हो, 7 से हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, तो मतलब ये भाज्य संख्या मतलब किसी भी संख्या से ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। उसके बाद होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? तो परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में निरूपित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये परिमेय संख्या का कुछ कुछ उदाहरण देख लेंगे। तो परिमेय संख्या है जैसे 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 9/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 6/7 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। यहाँ पे क्यू के बराबर, ठीक है, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बताएंगे। उसके बाद फिर क्या सीखेंगे? अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो हम इसमें कौन सा नंबर को लिख सकते हैं? जैसे इसमें जो भी आएगा ना नंबर्स, वो क्या हो जाएगा? रूट के अंडर में होगा। ठीक है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसके रूट के अंडर में हो जाएगा। तो रूट के अंडर में कौन सा हो जाएगा नंबर? जिसका हम लोग पूरा पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे 3 का वर्ग निकलेगा? नहीं निकलेगा। यहाँ पे वैसे ही 7 का वर्ग नहीं निकलेगा, √5 का वर्ग नहीं निकलेगा। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में एक पाई भी होता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं आप लोग ना कि सर तो आप बता रहे हैं तो ये इसका तो वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा गया, रूप में लिखा गया। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, इसका जो एक्यूरेट जो होता है ना, एक्यूरेट वैल्यू, वो 22/7 नहीं होता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और ये सारी जो संख्याएं हैं तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं उस, क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्या को ही पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या नहीं जानेंगे तो कैसे हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे? तो वास्तविक संख्या हम उसे बोलते हैं वह संख्या, ठीक है, वह संख्या, ठीक है, जिसमें सारी संख्याएं सम्मिलित हो। ठीक है, सारी संख्याएं सम्मिलित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या। उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। मतलब ये सारी जो संख्याएं अभी हम लोग पढ़ें वो सारी संख्याएं इसमें क्या होगा? शामिल होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है,
प्रश्नावली के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और वहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम इसको जानकारी के लिए बनाए हुए थे, बस ये आपका जानकारी के लिए था। अब चलिए आगे की ओर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम वहाँ पे देखेंगे और पूरा सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो भी आपका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के किसे कहते हैं, उसको हम लोग जान लेंगे। तो इसका फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला को या सूत्र को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला क्या था, A=BQ+R, और यहाँ पे उसका एक नियम था, नियम को हम लोग लिख लेते हैं। तो नियम क्या था यहाँ पर, ठीक है, कि 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए आर। आर क्या होता है उसको भी समझेंगे, और आर से बड़ा होना चाहिए हमारा बी, ये हमारा नियम था। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे समझेंगे कि ए हमारा क्या है, ठीक है, और बी क्या है, और यहाँ पे सबको हम लोग लिख लेंगे, ए बी क्यू और आर। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, और क्यू को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्यू को हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है, भागफल बोलेंगे। और यहाँ पे बी को हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और यहाँ पे इसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारा चीज़ें हो गए। अब इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जैसे बचपन से सीखे हैं कि भाग कैसे करते हैं, तो हम लोग कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4 से भाग करते हैं यहाँ पे 21 को। ठीक है, 4 से 21 को भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 से भाग कर रहे हैं तो 4×5 = 20 होगा। ठीक है, इससे कम आना चाहिए या इतना ही आना चाहिए। भाग का तो यही नियम होता है कि जब भी हम लोग किसी न संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं तो उतना आना चाहिए या फिर उससे कम आना चाहिए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 5 के पहाड़ा में 21 कितना बार में आ रहा है, तो 21 तो नहीं आता है, उससे कम आता है। 5 बार में 20 आता है। ठीक है, तो हम 5 बार में 20 कर दिए और बच गया जो हमारा नीचे 1। ठीक है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं इसी को, शेषफल। और इसी को हम लोग बोलते हैं भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जिससे हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। जिस संख्या से हम जिसको भाग देते हैं, जैसे हम लोग 4 से 21 को भाग दिए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ एक चीज़ देखें, ठीक है, कि 0 से बराबर, ये 0 के बराबर कौन सा चीज़ होता है, तो 0 के बराबर आर या उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो उससे बराबर, यहाँ देखिए 0 से बड़ा है कि नहीं है, जो हमारा आर, आर मतलब हम लोग हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, इसको हम लोग आर से निरूपित करते हैं। और इसको हम लोग, जो हमारा भागफल होता है, ठीक है, तो भागफल को हम लोग क्यू से निरूपित करते हैं। किससे, क्यू से निरूपित करते हैं। और जो हमारा, ठीक है, जिससे हम लोग जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, 4 से भाग दे रहे हैं तो हम लोग इसको भाजक बोलेंगे। और इसको हम लोग बी से निरूपित करते हैं। किसी से, तो बी से। और जिसको हम लोग, ठीक है, भागा दे रहे हैं, 4 से किसको भागा दे रहे हैं, 21 को, तो हम लोग इसको बोलते हैं ए। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग कभी कभी क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है, यानी कि इसको हम लोग को बस जांच करना होता है कि ये सही है कि गलत है। तो सही और गलत को जांच करने के लिए ही ये हमारा नियम दिया हुआ है, A=BQ+R। तो इसको हम लोग फार्मूला पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। ठीक है, भाग फल, और यहाँ पे प्लस में शेषफल, शेष, और यहाँ पे शेष हो गया शेषफल। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे लिख लिए हैं तो इसको हम लोग उस पर हल भी करेंगे। देखिए हमारा भाज्य कौन सा है, तो भाज्य हमारा 21 है, तो हम यहाँ पे 21 लिख लेंगे बराबर। अब यहाँ देखिए भाजक, तो भाजक हमारा कितना है, तो भाजक हमारा 4 है, जिससे हम लोग भाग दिए हैं। और भागफल हम किसको बोलते हैं, जिससे हम हमारा मतलब 4 के पढ़ा में 21 कितना बार में आया है, ठीक है, 21 नहीं आया है, उससे कम आया है, तो हम लोग का 5 बार में आया है। ठीक है, तो हम उसको गुना किए 5। ठीक है, अब प्लस में जो हमारा शेष बच गया है, तो शेष कितना बच गया है, 21। तो हमें देखिए 4×5 = 20, अब 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 हो गया तो इधर भी 21 हो गया। तो हम इसको जांच कर लिए ना कि ये हमारा जो है भाग है वो सही है। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और यहीं पर हमारा ये जो वीडियो है
वो समाप्त होता है। ये आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मतलब कि जानकारी के लिए बनाया गया था। अब हम इसको इसी के माध्यम से, ठीक है, हम लोग HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यहाँ पे हम लोग हल करेंगे, HCF, ठीक है। तो इसके लिए आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहेगा उसका लिंक, ठीक है। वो आप हल करिएगा और अच्छे से उसको भी देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।